तो स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे आज के एक नए ब्लॉग में, जो लगभग आई थिंक 1 मंथ के बाद ही आएगा। तो आज हमारा जैसे बताया था आपको मैंने, स्पेशल करेंगे ब्लॉग, सिर्फ कहीं जाएंगे घूमने घूमने वगैरह वगैरह, तो उधर के करेंगे। तो जैसे आज हम लोग निकल रहे हैं फिर से उज्जैन के लिए। तो उज्जैन हम लोग का ये ब्लॉग जो रहेगा, ट्रिप रहेगा, मैक्सिमम टू वेडनेसडे रहेगा। और आपको ब्लॉग जो दिखाएंगे हम 2 पार्ट्स में दिखाएंगे, 2 to 3 पार्ट्स में। तो इन्जॉय करते रहिएगा। और अब हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। वैसे तो है टाइम, अभी 11 बजे का ट्रेन है, पर इधर से हम लोग को जाना पड़ेगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो टाइम लगता है ना इधर से, तो लगभग 2 आवर्स। इसलिए अब निकल रहे हैं सुबह में, 8 बज रहे हैं अभी। और आज है 2 जुलाई, संडे, और बज रहे हैं अभी 8। तो चलते हैं, बीच बीच में आपको नज़ारे दिखाते रहेंगे। और वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब दो तीन दिन से ना मानसून टाइप चल रहा है दिल्ली में, तो अच्छा वेदर हो गया है बहुत, जैसा कि आप लोग देखिए।
और परसों फिर हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे न्यू दिल्ली और उसके बाद सब स्केड्यूल सब सही रहेगा। पर अगर आप लोग को ऐसे आना है तो आप लोग खंडवा आके ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं, यानी तो और कोई रूट नहीं है। अगर जाना है तो पहले उज्जैन के दर्शन करिए, नहीं तो ये भी कर सकते हैं आप, पहले उज्जैन का दर्शन कर लीजिए फिर उधर से ओमकारेश्वर आइए। पर हम लोग ने सोचा कि पहले ओमकारेश्वर कर लेते हैं फिर उज्जैन करेंगे, तो इसलिए अगर आपको ओमकारेश्वर का करना है तो अगर मेरे रिकमेंडेशन पे आप लोग चलेंगे तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा जिस ट्रेन से हम लोग आए थे, झेलम एक्सप्रेस। बहुत सारी ट्रेन है, गोवा एक्सप्रेस है, बहुत सारे एक्सप्रेस मिल जाएंगे आपको, तो उन सब से आप लोग ज़्यादा सही रहेगा। पर मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इससे करिए ट्रैवल। पेंट्री का भी इतना अच्छा कुछ खाना नहीं था, मतलब रिव्यूज़ नहीं थे। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, अभी बज रहे हैं 8 और आज डे 2 है, 3 जुलाई। अब आगे देखते हैं फिर क्या क्या होगा और जैसे जैसे जो होगा 2 पार्ट्स में होगा। तो अभी हम लोग स्टेशन पे ही वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ और भी बहुत लोग जाएंगे उधर, आपको वो दिखाएंगे हम बाद में जब आ जाएंगे, अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको दिखाएंगे डायरेक्ट। तो उन लोग का ट्रेन थोड़ा लेट है वैसे, तो उन लोग का वेट करेंगे हम। फिर आप शेड्यूल बता देता हूँ क्या क्या है, स्केड्यूल। तो इधर से हम लोग पहले जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। फिर उधर से जाएंगे ममलेश्वर, फिर उधर से दर्शन करके शाम में हम लोग निकल जाएंगे उज्जैन महाकाल के लिए, जो उधर से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 140 किलोमीटर दूर है। आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं, बाय बस ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत सारे उधर से आपको कन्वीनियंस है। फिर हम लोग सुबह दर्शन करके, शीघ्र दर्शन करके दोपहर तक उधर ही हम लोग का कल स्टे है। फिर इवनिंग में कल 6:40 अराउंड उधर से न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन है। तो ये हमारा है डे 2 और हम पहुंच चुके हैं खंडवा रेलवे स्टेशन, जो मध्य प्रदेश और मुंबई के बॉर्डर पे पड़ता है। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं इधर के बारे में, बहुत कुछ फेमस है इधर। तो पहले तो आपको सॉरी बोलूँगा क्योंकि कल के इंट्रो के बाद से मैंने आपको बीच का कहीं भी कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि लिटरली बता नहीं सकता हूँ, इतना रश था ट्रेन में, इतना रश था, बस क्या ही बोले। ना तो एक भी टीटी आ रहा था, ना कोई आरपीएफ आ रहा था। हमने ट्वीट भी किया कितनी बार, कोई भी उसका रिप्लाई नहीं आया। तो इसलिए उस पर मोबाइल फ़ोन से ऐसे ब्लॉगिंग करना या बीच में निकाल के वीडियो सुनाना तो सही भी नहीं लगता है वो। तो आज हम अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे। वैसे ट्रेन लेट चल रहा था 1.5 आवर, पर रात में भोपाल के बाद मेकअप कर लिया था वो। और हम लोग जिस ट्रेन से आए हैं झेलम एक्सप्रेस, वो जम्मू तवी से खुलती है और जाती है पुणे, पर हम लोग पुणे तक नहीं, खंडवा तक ही हम लोग को करना था। आज इवनिंग में 4 o'clock पुणे डेस्टिनेशन है उसका। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, आते हैं सब फिर आपको उनसे मिलवाते हैं। वैसे खंडवा रेलवे स्टेशन की बात की जाए, बहुत नीट एंड क्लीन है और ये जंक्शन है, इधर से बहुत सारे रूट निकलते हैं, इसलिए इसका नाम जंक्शन दिया गया है। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। चलिए, तो 2 एपिसोड में होगा, एक तो आज का हो जाएगा, आज के पूरे दिन का, और एक कल का मैं आपको अलग से दिखाऊंगा फिर। तो ऐसा कुछ सीन है। और अब सुबह में हम लोग ने नाश्ता कर लिया है, वही चाय वाय थोड़ा छोटा मोटा, क्योंकि ज़्यादा हैवी खा के फिर प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। ऑयली भी नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। तो अभी देखते देखते एक मुंबई सेंट्रल बनारस सुपरफास्ट राजधानी आई हुई है। बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो लोकमान्य तिलक से चलती है मुंबई तक, लोकमान्य तिलक से बनारस तक। तो ऐसा कुछ सीन है अभी। और जिस ट्रेन से वो लोग आ रहे हैं उसका नाम है भागलपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, जो भागलपुर से खुलती है और रुकती है लोकमान्य तिलक। और हम लोग जिस ट्रेन से आए, तो सुबह के बाद आपको अभी का क्लिपिंग दिखा रहे हैं। मेन बात यह है कि कुछ दिखाने को मिल भी नहीं रहा है, क्या करें। अब जो नानू नानी सब पे ट्रेन है, उन लोग का
रूट इतना बार डाइवर्ट हो रहा है ना, इसलिए लेट होती जा रहा है। उस टाइम मैंने आपको 12 बजे बताया था आई थिंक, अभी 2 बजे का टाइम दिखा रहा है, तो लेट होती जा रहा है। ट्रेन का भी तो अपने हाथ में नहीं है ना, वो भी उसमें भी कोई क्या कर सकते हैं, मेन डाइवर्ट हो रहा है रूट और उसके कारण लेट होते जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, तो कोई नहीं, चल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे हमारे इंडिया में 4 धाम यात्रा तो आप लोग जानते ही हैं। 4 धाम में एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। नॉर्थ में आपका बद्रीनाथ, ईस्ट में है जगन्नाथपुरी, वेस्ट में है आपका द्वारकाधीश और साउथ में है आपका रामेश्वरम। मतलब ऊपर नीचे है शिव जी का और बगल में है कृष्ण जी का। फिर ऐसा कहा जाता है इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग सिर्फ शिव जी का हुआ जाता है, तो जिसमें से हमारे इस ट्रिप में 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे। 2 या 3 ऐसी जो भी है वो आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ज्योतिर्लिंग का क्या स्टोरी है वो एक बार आप लोग सर्च कर लेना विकी करके, मुझे उतना आइडिया नहीं है कुछ। और रूट तो ऐसा ही है कि अगर आपको उज्जैन जाना है तो उज्जैन के लिए तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन है, मेरे सिर्फ दिल्ली का पता है मुझे। उज्जैन जंक्शन है, वैसे जंक्शन से तो बहुत सारे रूट निकलते हैं, तो आप लोग को कहीं से भी, और अगर फ्लाइट से जाना है तो उज्जैन नहीं, आपको इंदौर उतरना पड़ेगा फ़्लाइट के लिए। फिर इंदौर से भी नया वंदे भारत एक्सप्रेस भी निकला है, तो उससे भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और अभी मेन बात यह है कि हम लोग एमपी में है, तो एमपी अभी ऑरेंज अलर्ट पे भी है। गुजरात है, एमपी है, महाराष्ट्र ऑरेंज अलर्ट पे है। तो अभी हम लोग को बैठना है वही 2 बजे तक मैक्सिमम, उसके बाद शायद आ ही जाएंगे। हम लोग का कल ट्रेन डाइवर्ट हो गया था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वरना ऐसे लेट चलता नहीं है उतना। इंडियन रेलवेज़ के बारे में आपको ही पता है, जब से कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी बने हैं तब से कितना कुछ बदलाव आया है इंडियन रेलवेज़ में। तो अब देखते हैं क्या होगा। थोड़ा एक बार स्टेशन के नज़ारे भी आप लोग देख लीजिए कैसे हैं। और मम्मा कोई सोच में एकदम पड़ी हुई हैं। क्या सोच रहे हो? हेलो बोल दो। हेलो। जाने से पहले एक बार बोल दो जय महाकाल। जय महाकाल। तो वही 2 बजे तक वेट करना पड़ेगा। और सुबह में एक ब्रेड पकौड़ा खाया था, चाय पिया था, उसको खाने का भी कुछ मन नहीं कर रहा है। ऑयली सुबह में मन नहीं करता है ना कुछ। और पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, पूरा प्लेटफॉर्म। और वही 2 बजे तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है कुछ। और इधर ना तो एक भी लॉन्ज है, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज है, ना रिटायरिंग रूम है, ना कोई एरिया है। तो उधर भी आदमी क्या करेगा, बस प्लेटफॉर्म पे इधर मैं, मम्मी, पापा, भैया सब बैठे हैं इधर ही। सीन पहले ये था कि पहले सिर्फ मेरा, गुंजन भैया, मम्मा का, पापा का टिकट बुक था उज्जैन जाने के लिए। और लास्ट मोमेंट पे गुंजन भैया का पेपर हो गया कैंसिल, 3rd ईयर वाला यूनिवर्सिटी का, तो इसलिए एट रैंडम उनका ही प्लान बना जाने का। तो वही कहते हैं ना, अगर बुलावा आता है तो सब मतलब अपने आप चीज़ को बन जाता है रास्ता। तो लास्ट मोमेंट पे उनका तत्काल टिकट लिया हमने, फिर वो भी साथ में चल पड़े हैं। तो अब इधर से हम लोग शाम में, वो लोग जब आ जाएंगे तो इधर से ट्रैवलर लेके हम लोग निकलेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसके बाद दूसरा ज्योतिर्लिंग होगा हमारा ममलेश्वर, उधर ही है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हम लोग कर रहे हैं तो ममलेश्वर भी हमें करना ही पड़ेगा। ज्योतिर्लिंग मतलब ये कि शिव जी के आंसू जहाँ जहाँ गिरे थे। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन से 9 घंटे के बाद। अब देखते हैं कितने देर में पहुंचेंगे। जहाँ तक है मेरे हिसाब से 2.5 आवर लगेंगे। और मैंने आपको बताया नहीं था शायद, हम लोग का बुक हुआ है ट्रैवलर, मिनी ट्रैवलर, जिसमें मिनिमम सीट्स होते हैं 12, मिनिमम सीट्स 12 से स्टार्ट होते हैं। और अंदर से तो बहुत लुक अच्छा है, तो उसका भी आप लोग को दिखा देंगे। और हम लोग अब फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं, तो 2.5 आवर्स लगेंगे। अब देखते हैं कब तक पहुंच जाएं, तो देख लेंगे। और अब देखिए आप लोग आदू को देख लीजिए, ये छोटू माँ है। छोटू माँ हेलो, कुकू मामा हेलो, नानी, यशु, छोटे पा से आप लोग नहीं मिले होंगे शायद, ये छोटे पा है। और ये सुंदर मामा है। सुंदर मामा
सुंदर मामा, सुंदर मामा हेलो बोलो गाइस। हाय गाइस। तो ऐसा कुछ है, नहीं तो ऐसा कुछ अंदर से लुक है। इधर आपको एसी मिल जाता है, फिर उधर लाइट होगा। बताओ कि खंडवा में एक अकेला टेम्पो ट्रैवलर है, फिर पीछे इधर है। और खंडवा में अगर आपको आना है तो इनका नंबर इनका नंबर आप लोग अगर खंडवा आप लोग आ रहे हैं तो और आपको ट्रैवलर चाहिए तो आप लोग को ड्राइवर का हम वो दे देंगे नंबर डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। हाँ मतलब जो भी है गाड़ी को। तो वैसे ड्राइविंग अभी तो अच्छी चल रही है, 120 का स्पीड चल रहा है। हाँ ये सब भी है। तो ज़्यादा टाइम है 1 आवर में कंप्लीट करने का। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा जहाँ तक है, क्योंकि पूरी खाली चल रही है रोड। तो अब देखते हैं, वैसे बारिश हो गया है तो और अच्छा लग रहा है। एक बार दादा और सीएनजी खत्म हो गया। सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन 2x1 का रहता है। लेग रेस्ट अच्छा रहता है इधर, लेग रेस्ट मतलब 2.5 आवर्स के लिए सही है। फिर अब हम लोग का फर्स्ट ब्रेक आया है, फर्स्ट ब्रेक आया है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए। ठीक है, ऊपर वाला आगे निकलो तुम। और पीछे कुछ ऐसा रहता है, मतलब ये लगेज रखने का एरिया है, पर इधर आप लेट भी सकते हो अगर ज़्यादा लंबा है। इधर पिल्लो भी है आपको, इधर फैन भी दिया जाता है, फिर इधर एसी अप डाउन का भी है, फिर म्यूज़िक सिस्टम का भी है, मतलब सब चीज़ अवेलेबल है इधर। तो आप लोग ये सब कर सकते हैं। और रेट मतलब ज़्यादा नहीं है, वो रेट मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। लुक अच्छा है अंदर से, और ज़्यादा जर्किंग भी नहीं है अभी तो, कंफर्टेबल सीट्स हैं, लेग रेस्ट अच्छा है, इसमें आप कुछ रख सकते हैं सामान। कर्टन्स भी मिल जाते हैं, कर्टन्स भी स्लाइड कर लीजिए अगर आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। तो ऐसे ही कुछ है। अब हम आपको मिलेंगे ओमकारेश्वर से थोड़ी देर पहले ही चलते हैं। लॉन्ग प्रेस वो नहीं होता है, तो मोबाइल पीछे करने पे ना फिर फेस का पता नहीं चलता है किस हिसाब से। हाँ ऐसे पता नहीं चलता है। क्लिपिंग स्टार्ट करते हैं सनसेट के साथ। अराउंड 40 to 40 ज़्यादा हो गया, 20-40 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। 1 आवर या 45 मिनट और लगेंगे। प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है थोड़ा बहुत, जर्किंग इसलिए हो रहा है। वीडियो भी आप लोग को वीडियो भी इसलिए हिल रहा हूँ कि थोड़ा रोड सही नहीं है इसलिए। तो सनसेट के साथ से क्लिप स्टार्ट कर रहे हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप वन एंड हाफ आवर के बाद पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खंडवा रेलवे स्टेशन पे। अगर आपको कहीं और से आना है तो वो आप विकी कर लेना या मैप में चेक कर सकते हो आप। तो हम लोग बाय रोड आए बस से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो थोड़ा बहुत टाइम इसलिए लग गया एक्स्ट्रा क्योंकि बीच में ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा उसके लिए जर्किंग ज़्यादा होता है। तो हमने ऊपर से ब्रेक भी नहीं लिया। मेन फाइनल हम लोग का ये था, ज़्यादा दूर नहीं है तो ब्रेक क्या लेंगे। तो दर्शन हमारा अराउंड 8 o'clock या 9 o'clock तक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उज्जैन के लिए निकल जाएंगे। उज्जैन उधर से थोड़ा टाइम लगेगा, 3 आवर्स का जर्नी है। तो ऐसे ही कुछ सीन है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। आपको मंदिर का जहाँ तक है बाहर का ही दर्शन होगा, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। ना उज्जैन में अलाउड है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, ना लेदर का आइटम, मतलब बेल्ट वेल्ट कुछ भी नहीं। और बाहर का कुछ सीन ऐसा है, बाहर आप देख सकते हैं। और आदू भी अभी सोई हुई है।
कैसा फील कर रहे हो आप? एग्जॉस्टेड। अब ये बताओ, जिस ट्रेन से आप लोग आए हो, आप रिकमेंड करोगे उस ट्रेन से आने के लिए? देखो, रिकमेंड किया जा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कोई ट्रेन बुरा नहीं होता, कोई ट्रेन अच्छा नहीं होता है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ उसमें मेनली? अब प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम हुआ। जैसे कि ट्रेन डाइवर्ट हुआ, उसके वजह से लेट हुआ। अगर कोई फिर इंजन खराब हो गया, उसके वजह से लेट हो गया। सो इसके वजह से हम लोग का ट्रेन 10 घंटा लेट हो गया। अगर ये सब नहीं होता तो टाइमली आ जाते। और एक चीज़ और, मतलब अगर कोई फैमिली ट्रैवल करना चाहे तो पेंट्री मतलब अच्छा सिस्टम है खाने पीने का? सब अच्छा। वो बहुत बेस्ट है। पेंट्री पूरा एसी है, कहीं भी कोई भी फायर नहीं है वहाँ पे, फुल एसी प्रूफ है। मतलब घर से नहीं लाए तो भी चलेगा? नहीं लाए तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आपका बिल्कुल कस्टमाइज है। हम लोगों ने चाय बनवा के अपनी इच्छा अनुसार किया है वहाँ पे। और कल फिर हम लोग का उज्जैन के लिए, उज्जैन से न्यू दिल्ली का ट्रेन है इवनिंग में, तो उसका भी आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। तो पार्ट 1 जो व्लॉग रहेगा वो आज नाइट तक ही रहेगा, क्योंकि नाइट के बाद दिखाने का कुछ रहेगा नहीं। नाइट में अगर जो भी होगा शॉर्ट्स वो नेक्स्ट डे के मैं व्लॉग में दिखा दूँगा। तो ओमकारेश्वर हम पहुँच गए शायद, हाँ पहुँच चुके हैं। ड्रॉप करके वो वापस नहीं आ सकते। आपसे व्यक्ति पड़ेगा, सीधे चले जाओ, आपसे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। थोड़ा आगे पार्क करना, आगे जान दो, आगे। वो सॉरी। तो टीका से आप लोगों को पता चल गया होगा कि दर्शन हो गया है। तो हम लोग ने इधर ओमकारेश्वर किया है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, 2 ज्योतिर्लिंग है इधर। तो एक बात, तो मोबाइल तो अलाउड था वैसे इधर, पर मैं ले नहीं गया क्योंकि रश बहुत था। इधर से पहले आप लोग को आना पड़ेगा ओमकारेश्वर, इधर बस स्टैंड टाइप से बना हुआ है पार्किंग का। उधर आके आपको पार्किंग में लगा के ऑटो चलता है, ऑन फुट भी जा सकते हैं। फिर आपको एक झूला पास करना, मतलब ब्रिज टाइप का है। नर्मदा डैम बोले या रिवर बोले, बात एक ही है। उसके उस तरफ है ओमकारेश्वर और इस तरफ है ममलेश्वर, मतलब दोनों डिस्टेंस पे है। तो हम लोग का दर्शन एकदम अच्छा सा हो गया है। उतना रश नहीं था, रश था सुबह में। और ममलेश्वर का पट भी बंद हो गया है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ममलेश्वर का टाइमिंग है 8 बजे बंद होने का, और ओमकारेश्वर का है 9:30 में। तो उस हिसाब से अपना दर्शन ध्यान रखिएगा। और इधर आने से पहले ऐसे भी कहा जाता है कि नर्मदा रिवर में जो जाता है मंदिर के बीच में से, उसमें आपको पहले सिर धोना पड़ता है, मतलब मुंह हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो आपको इधर से ऑटो वाले भी ले जा सकते हैं, ऑन फुट भी जा सकते हैं। और ये भी है कि आपको स्लीपर खोल के जाना पड़ेगा, क्योंकि स्लीपर रखने का उधर कुछ वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्था नहीं है। तो वो सब कुछ सोचना पड़ेगा आपको। अब इधर से हम लोग निकलेंगे उज्जैन के लिए, पर इधर से पहले जाएंगे होटल खाने के लिए, डिनर के लिए। फिर निकलेंगे अराउंड 1 o'clock 2 o'clock तो पहुँच जाएंगे। अभी 8 बज रहा है। तो ऐसे ही कुछ सीन है। और बाकी लोग से पूछ लेते हैं कैसा रहा उनका। कैसा दर्शन रहा आपका? बहुत अच्छा। अरे ब्लॉग में पापा को कवर करो। नहीं, इनका बुझाली तो ऊपर सुतल है ते। कैसा दर्शन रहा आपका? बहुत अच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शन कैसा रहा आपका? दर्शन थक गए नानू, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते अभी। बाप से नहीं पूछेगा। आप लोग का कैसा रहा दर्शन? दर्शन बहुत अच्छा रहा। किस टाइप का मतलब? हम तो बहुत लेट पहुंचे, एक्सपेक्टिंग कितने अच्छे से हो जाएगा, हाँ, तो बहुत अच्छे से हुआ। शिव जी के कारण हो गया। हाँ। नानी कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। हर हर शंभू। आप भी बता दो। बहुत अच्छा। आदू कैसा रहा दर्शन? बोलो बहुत अच्छा। आदू तो पानी पीने में व्यस्त है। ओके। कैसा रहा दर्शन तुम्हारा? ये ऑटो चलाने में वैसे बिजी है अभी। दर्शन करने के बाद हम लोग डिनर ब्रेक के लिए रुके थे। इधर ही कोई रोड में, बीच रोड में कृष्णा धाम प्रसादम। तो पहले तो थाली बुक किया हमने और उसके बाद चिली पनीर, तड़का, बटर रोटी। तो मेरे हिसाब से तो रिव्यू अच्छा है खाने का। मतलब खाली पेट थे, इसीलिए मन अच्छे से खाना खा भी लिए। वैसे टेस्ट भी अच्छा था जहाँ तक मेरे हिसाब से। बाकी छोटू माँ बताएगी कैसा था खाना का टेस्ट।
थाली कुछ खास नहीं था, हम लोग अलग से पनीर, तो अब खाली पेट थे इसलिए उतना पता नहीं चला टेस्ट का। पनीर बहुत ही खट्टा था, या पनीर खट्टा नहीं था, कड़ी खट्टा था, सॉरी। अब कुकुआ से पूछते हैं कैसा था। कैसा टेस्ट है? क्या चाहिए? ओके, तो आप लोग को ये बहुत देर के बाद क्लिपिंग मिल रही है। मतलब पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि लास्ट नाइट, मतलब नाइट के बाद आज पूरे दिन का आपको कोई भी क्लिपिंग नहीं दिखाया, क्योंकि उसका रीज़न बता देता हूँ। एक तो दर्शन करके हम लोग डिनर करने गए थे, रिव्यू आपको दे ही दिया था। डिनर करने के बाद हम लोग डायरेक्ट उसमें चले गए थे रूम में, और सब इतना थके हुए थे कि डायरेक्ट जाके सो गए सब बेड पे, तो इसलिए उस टाइम का तो हुआ नहीं। सुबह फिर एकदम जल्दी उठे 4 बजे के आसपास, सब फ्रेशन अप हुए, उसके बाद सब गए दर्शन के लिए। दर्शन अच्छा हुआ। तो उधर पहली बात तो मोबाइल अलाउड नहीं है, तो उधर वैसे भी ले जाता कोई फ़ायदा नहीं होता दिखाने का, इसलिए उधर पॉसिबल नहीं हुआ। उसके बाद इतना थक गए, और मेरा ये जो गला है अभी भी आप लोगों को पता चल रहा होगा बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो हरासमेंट का पता हो गया, हरासमेंट के कारण, तो उसके कारण हो रहा होगा ऐसा, पता नहीं, इसीलिए दर्द कर रहा है। तो मैं बना नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, और कोई बना नहीं सकता है, मतलब और कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है। क्या करूँ मैं कि हाँ भाई मैं बना दूंगा, कोई इनिशिएट नहीं करता है, तो इसलिए मुझे ही बनाना पड़ता है सिर्फ। तो जैसे ही मुझे हल्का रिलीफ मिला अभी, तो मैं ट्राई किया बनाने के लिए। तो अभी आप देख रहे होंगे पीछे हम प्लेटफॉर्म पे हैं, और 1 आवर में हम लोग दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। तो हमारा ट्रेन आएगा, उज्जैन एक्सप्रेस नाम है। तो सुबह 6:30 तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसे कुछ सीन रहेगा। अब तो पहले ऐसा है नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि 2 एपिसोड में आपको ब्लॉग दूंगा, पर अब वैसे इतना छोटा हो गया है, तो इसको पूरा एक में कर देंगे, तो आप लोग के लिए भी सही रहेगा देखने में। और वैसे मैं आपको बीच का दिखा नहीं पाया, उसका कोई टेंशन नहीं है। बीच में आपको जितने भी फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, थोड़े बहुत क्लिपिंग्स हैं, छोटे शॉर्ट्स हैं, वो सब मैं आपको शेयर कर दूँगा, वो आप लोग देखिएगा। तो मेन प्रॉब्लम बस यही था, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पाया, वरना बना लेता, और रेस्ट भी कर रहे थे हम लोग थोड़ा बहुत। और अभी जस्ट एक ट्रेन आई है, साबरमती एक्सप्रेस, अहमदाबाद टू गोरखपुर वाया उज्जैन। ये उज्जैन जाती है एक तरह से, और ये कह सकते हैं, तो ऐसा भी है। चलिए अब सबसे पूछते हैं कि सबका दर्शन कैसा रहा। दर्शन कैसा हुआ था सुबह में आपका? बहुत अच्छा हुआ था, एकदम अविश्वसनीय था। गए और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, लाइन में नहीं लगना पड़ा, और तुरंत हो गया। शीघ्र दर्शन के कारण भी क्या पता हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है। तो ऐसा भी कुछ है महाकाल में कि सावन के पहले दिन इतना अच्छा दर्शन होना असंभव होता है, लेकिन जहाँ भोलेनाथ की कृपा, वहाँ पे कुछ भी संभव है। नानी आपको कैसा लगा? एक ही बार में 2 ज्योतिर्लिंग हो गया। महाकाल उज्जैन। ये स्पाइसी है ना, मना किया था इसको खाने के लिए। हाँ, तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे अगर आप लोग महाकाल आते हैं, तो अगर दर्शन आप लोग को करना है, तो ऐसा भी कुछ सीन है कि शीघ्र दर्शन आप लोग करवा सकते हैं 250 रुपीज़ का, तो ऐसा भी कुछ है। जा दूर है।
पुनारा को बोलो करंट में जो भी मामा पाया है ये गाओ। तो हम लोग ट्रेन में बोर्ड हो चुके हैं। लेट नहीं था ज़्यादा, वेदर भी अच्छा खासा हो गया था और सब अपने सीट पे बैठे हुए हैं और टाइमली है ये, वैसे मतलब उतना लेट नहीं है। इंटरसिटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है इस ट्रेन का नाम। तो ऐसा कुछ है और लाइटिंग भी अच्छा है इधर का एसी में, तो इसलिए उतना जर्नी पता भी नहीं चल रहा है। तो इसका मैं रूट आपको दिखा दूंगा। सुबह हम लोग 6:20 में न्यू दिल्ली पहुंच जाएंगे, उधर से फिर मेट्रो से या SUV वगैरह से हम लोग फिर अपने घर गाजियाबाद जाएंगे। उसके बाद क्लास में आपको जैसा भी होगा वैसे दिखा देंगे। 3rd AC है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूंगा मैं, वॉशरूम दिखा दूंगा कैसा रहता है। ऐसा कुछ रहता है मतलब कॉन्फ़िगरेशन। और आप पीछे के नज़ारे। इधर आपको बेडशीट मिल जाता है एक बार। कौन सा रेलवेज है? नॉर्दर्न रेलवेज है लिखा हुआ है। दिल्ली डिवीज़न, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी। दिल्ली सराय रोहिल्ला से बोर्ड होता है ये, ठीक है। उसके बाद आपको एक ब्लैंकेट मिल जाता है, उसके अंदर एक कवर मिल जाता है, नीचे बिछाने के लिए एक मिल जाता है, फिर आपको एक पिल्लो मिल जाएगा। तो मैं अभी अपर सीट पे हूँ, इधर यशु भी है, उधर सब अपने मतलब ऐसे ही कुछ अभी कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं। एक बार दिखा देते हैं। ये आदू का मस्ती चल रहा है नीचे। ये खाऊं और इसमें पेंट्री कार्ड नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, पर कोई नहीं, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम आगे चल के। नेक्स्ट स्टॉपेज पे बात हो गया है AC अटेंडेंट से। आदू तुम कहाँ हो? पैर घुसवा रहे हो? इधर उधर कर रहे हैं। आदू खाली कैसे हेलो बोल दो। हेलो और किस अंधेरा में देखा। हेलो देखिए ब्लॉग में हेलो कही तू तो और छप है वो के गप के पूरा ब्लॉग में वो आदू हेलो मत डालना रही। बबीता जी भी ना ऑफेंड हो जाएगी। ये खाओ, ये वाला, ये खाओ, ये देखो यहाँ भाई हमरा जना हाथ नहीं हो हमारा मोड़ल। ये खाओ। मुंह फुला के वैसे कूलिंग ज्यादा हो गया है, ठंड लग रहा है। बियाह हुआ दे भाई। और पापा छोटे पा मोबाइल में भी नानू के हाय रिस्क बाल बच्चा हो दे बेटी जानो दो अंदर गिर जाओ जरा इधर आ जाओ रोकना है। सॉरी कोई बात नहीं। ये खाओ रोड पे जाके। ये जब तक आदमी बफर गई में छोड़े सब मारा लगते जी। आदू हेलो बोल दो। आदू हेलो ब्लॉग में हेलो बोल दो। हेलो आदू हेलो बोल दो। ये खाऊं? आप देवता है कि देते हैं तब सोच। ये खाओ कि 4 चक्कर लगाओ। एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग उज्जैन से आ रहे थे तो खाने का कुछ हो नहीं पाया, इसलिए ऑर्डर कर लिया थाली। तो इस पेंट्री है नहीं तो इसलिए ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। तो आपको वेज थाली में 4 रोटी मिलेगा। रोटी मतलब अच्छा है, मैं आपको खाने के बाद बता दूंगा। फिर एक ये है दाल टाइप का है कुछ, मतलब अच्छा है, पतला दाल है। फिर एक ये मिक्स वेज है। फिर आपको एक पनीर मिल जाएगा जिसमें पनीर थोड़ा बहुत ही है, मतलब मैं खाने के बाद बता दूंगा तब भी रिव्यू रिकमेंड कर दूंगा। फिर ये चावल है, एक पैकेट वाला मिक्स पिकल मिल जाता है और ये अनियन के स्लाइसेस मिल जाता है। सलाद के नाम पे अनियन स्लाइसेस। हाँ मतलब सलाद बोला था पर अनियन दिया है सिर्फ। और वेज थाली हम लोग को दिया है 150, एक्चुअल रेट पता नहीं है, वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। तो रिव्यू मैं इसका खाने के बाद दे देता हूँ।